हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि टेनिस एल्बो क्या है, इसकी रूटीन ट्रीटमेंट क्या है और इसमें पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का क्या रोल है। तो टेनिस एल्बो एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोहनी के बाहर के हिस्से में दर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रिस्ट और हैंड्स के बार बार एक्शन से या जोर लगाने से, जैसे वजन उठाना, जिम करना, कंप्यूटर पे काम करना, घर के काम करना, कुछ खास तरह के खेल खेलना जैसे टेनिस, इनसे जो आपके कोहनी के बाहर वाला हिस्सा है उस पे लगी मांसपेशियों में बार बार घर्षण की वजह से माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं। इस तरह की इंजरी फिर पेन करती है, इसको टेनिस एल्बो कहते हैं। और ये दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है कि आपको रूटीन का काम करने में, जैसे चीजें पकड़ने में, उठाने में, हाथ को घुमाने में भी मुश्किल होती है। इसका इलाज जो है वो आराम करके, कुछ खास तरह की दवाएं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर्स हैं, ब्रेस पहन के या फिजियोथेरेपी और खास तरह की एक्सरसाइज करके इसका इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में शॉकवेव थेरेपी एक अच्छा इलाज है। ऐसा करने से लगभग 80% लोगों को तो आराम मिल जाता है, पर जिनको आराम नहीं मिलता है और 3 महीने और उससे ज्यादा दर्द बना रहता है, उनमें रीजेनरेटिव थेरेपी, जिसको पीआरपी थेरेपी कहते हैं, उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पीआरपी थेरेपी में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपके खून का पीला हिस्सा होता है, वो निकाला जाता है और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से टिश्यू हीलिंग और सेल रिपेयर करता है। और उस कंसंट्रेट को आपके ब्लड से निकालकर दर्द वाली जगह पर इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो इंजेक्शन है ये आपको ब्लाइंड नहीं लगाया जाता, ऐसे ही नहीं लगाया जाता, इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन से लगाया जाता है। उसका पर्पज ये होता है कि जिस मांसपेशी में या में सोजन है या टेंडन में इंजरी है, वो इंजरी हमें दिखाई देती है अल्ट्रासाउंड मशीन से, और उसी के अंदर ही ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डाला जाता है, जिसकी वजह से जो हीलिंग है और पेन रिलीफ है वो बहुत बेटर होता है। जैसे हमने कहा कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा काम कैसे करता है, हीलिंग फैक्टर्स की वजह से काम करता है, जिनको ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। इसमें हम जो इंजर्ड टेंडन है उसके अंदर ये डालते हैं और ये दर्द को धीरे धीरे कम करता है और धीरे धीरे टेंडन को मजबूत बना देता है। तो पीआरपी आपकी जो हीलिंग रुक गई है और जो इंजरी हो गई है उसको दोबारा एस्टेब्लिश करता है, रीजनरेट करता है और रीजनरेशन में मदद करता है। इसका इलाज किस तरह से होता है, जब हम एक बार इंजेक्शन लगाते हैं तो शुरू में 2 से 3 हफ्ते हल्का दर्द या जकड़न हो जाती है और मरीज को कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। अगले आने वाले 4 से 8 हफ्ते में दर्द कम होने लगता है और 3 से 6 महीने में जो टेंडन है वो मजबूत होने लगता है और उसकी हीलिंग होने लगती है। तो ये जो थेरेपी है ये स्लो काम करती है, इसके इमीडिएट रिजल्ट नहीं होते और ये बात समझना बड़ा जरूरी है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी थेरेपी से, जैसे स्टेरॉयड इंजेक्शन की से कंपेयर करें, तो स्टेरॉयड इंजेक्शन जो है वो बहुत छोटे समय 1 से 2 महीने आराम देता है और बार बार इंजेक्शन से आपकी मांसपेशी फट सकती है, उसकी इंजरी हो सकती है। जैसे सर्जरी की बात करें तो बहुत से पेशेंट्स को इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक बेहतर और नेचुरल विकल्प है बजाय कि दूसरे स्टेरॉयड इंजेक्शन और दूसरी पेन किलर थेरेपी के। और किन लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है, जिनको दर्द बार बार ज्यादा आता है, जिनको फिजियोथेरेपी से या दवाई लेने से फायदा नहीं हुआ और जो सर्जरी से बचना चाहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो टेनिस एल्बो अगर आपका लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा तो पीआरपी एक सुरक्षित और नेचुरल और वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये आपके टेंडन की मांसपेशियों की नेचुरल हीलिंग करता है और उनको मजबूत बनाता है। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है 10 to 20 ml, उसमें से प्लेटलेट निकाले जाते हैं, जो आपका पीला खून होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं और उसी ब्लड को आपका इंजेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि ये आपका अपना ब्लड है, इसके साइड इफेक्ट मिनिमल होते हैं। तो अगर आप टेनिस एल्बो से पीड़ित हैं और आप ये सब रूटीन इलाज करवा चुके हैं और आपका ये नहीं काम कर रहा है, तो आप जैन पेन क्लिनिक में नीचे लिखे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसमें आप आगे कुछ जानना चाहते हैं, जैसे पीआरपी देने के बाद किस तरह के एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए, इसकी कीमत क्या है या किन लोगों को ये नहीं करवाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उन पर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह की लेटेस्ट थेरेपी जो क्रोनिक पेन में है उसको जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ये हमारा कंटेंट रिपीटेडली आपको पहुंचता रहे। थैंक यू।